हेलो व्यूअर, ये रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में से ये 5वीं वीडियो है। इसके पहले सभी वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैं समझता हूँ कि जो है ना, अगर आप सीरीज में से किसी को भी छोड़ के चलेंगे तो शायद के जो है ना लिंक टूट जाएगा, और लिंक टूटने के बाद आप कभी भी जो है ना अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पिछली वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल एम्बिशन क्लासेस रानी बाग को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कल तक जो है ना हमने पहले तो जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन जो है जाना, उसके बाद जो है रेडॉक्स रिएक्शन से जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर पता किया, ऑक्सीडेशन स्टेट पता किया, फिर जो है ना बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रो रेडॉक्स रिएक्शन जो है ना हमने कर लिया है। इसमें जो है ना ये इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड भी, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को भी जो है ना आपने शायद के प्रैक्टिस कर लिया होगा, और इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को जान चुके होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की भी चर्चा हमने की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की भी चर्चा की थी। ये सब सारे जो है ना पाइल ऑफ नॉलेज को इकट्ठा रख कर आप जो है ना अंडर कंसिडरेशन जो बातें की जाएंगी उसके ऊपर गौर करेंगे तो डेफिनेटली आप इस लायक होंगे कि अच्छी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझ पाएं। और आप एक बात और जान लीजिए कि जो है ना अभी हालांकि मैं केमिस्ट्री का लेक्चर लेके जो है ना तैयार हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना फिजिक्स है। इस तरह से यहाँ पर फिजिक्स और ये केमिस्ट्री आपस में एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाती हैं। शायद कि इसी वजह से इसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री रखा गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको केयरफुली देखें, और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो फिर जो है ना कमेंट्स भी करें, और अगर किसी और चीज़ की जो है ना कमी रह गई हो मेरे लेक्चर में, मेरे बताने में अगर कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट्स करके आप हमसे फिर जो है ना बताएंगे, तो मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए उस पॉइंट को क्लियर करता चलूँगा। बहरहाल आइए, सबसे पहले जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक इकाई। सेल का मतलब यहाँ पर इकाई से मतलब है, यूनिट से मतलब है, युक्ति से मतलब है। एक यूनिट है, एक सिस्टम का नाम जो है ना सेल है। वो कैसा है? इलेक्ट्रोकेमिकल है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असल में जो है ना वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल दो वर्ड से जो है ना बनाया गया है, जिसमें एक पार्ट है इसका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है केमिकल। आप केमिकल को भी समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी को भी समझते हो, इसलिए इन दोनों को जब ज्वाइंट कर दोगे तो को वर्ड बनेगा क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल। अब यहाँ पर से डेफिनेशन जो है ना बहुत ही आसानी से क्लियर किया जा सकता है कि सेल का मतलब होता है यूनिट के, एक युक्ति के, एक सिस्टम के। वह सिस्टम यहाँ पर जो है ना डेफिनेशन हम करते चले कि वह युक्ति जो रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युत और वहां पर कितना है ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या है? वह युक्ति, एक युक्ति है। सेल क्या है? एक युक्ति है। ऐसी युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें केमिकल होगा। अब जो है ना केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? बिना केमिकल सब्सटेंस के तो होगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि एक युक्ति है, एक सिस्टम है, एक निकाय है, एक यूनिट है जिसमें केमिकल भरा हुआ है, और केमिकल के सिवा और भी कुछ जो है ना
जो है ना युक्ति में जो है ना और भी यूनिट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है ना जुड़ी हुई लगी हुई हैं, उन सब से मिलकर एक निकाय बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया है। तो इस तरह से वह युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया करके और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक बात तो हो गई कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, और दूसरी है करती है या यदि विद्युत ऊर्जा दी जाए तो, विद्युत ऊर्जा दी जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया करने लगती है। यानी यहाँ पर जो है ना रिवर्स करिएगा तब भी जो है ना रासायनिक अभिक्रिया होने लगेगी। फॉरवर्ड कीजिएगा तो पहले जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रिवर्स कीजिएगा तो जो है ना बाद में जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन दोनों ही स्थिति में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा देते हैं यानी कि पहले ऊर्जा लगाते हैं तो यील्डिंग क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने लग जाएगी। अब ऐसे में रासायनिक अभिक्रिया करती हो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक युक्ति, हिंदी में शुद्ध हिंदी है इसलिए जो है मैं फिर आपके लिए जो है इंग्लिश के वो वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही लिख देता हूँ। ये जो है इस नाम से ही जो है ना आप याद करते रहोगे, क्या मालूम हिंदी के वर्ड आपके मुंह पर चढ़े या न चढ़े। तो इसलिए जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल ही जो है ना बोलने में आसानी लगता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब यहाँ क्या समझ रहे हो आप कि सबसे पहले आप देखोगे हमारा क्वेश्चन ही था व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड को जो है ना अगर एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल आता है और वो वर्ड बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी कि जो विद्युत और रसायन दोनों से जो है इंटर रिलेटेड हो, अंतर संबंधित हो, तब जो है ना ऐसे युक्ति का नाम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। इसलिए जो है ना परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि यह जो है ना एक युक्ति है, एक सिस्टम है, एक निकाय है, वह युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, या यदि विद्युत ऊर्जा दी जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया करती हो, उसे वैद्युत रासायनिक युक्ति या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर से जो है क्लियर हो गया। मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लुइंगी गैल्वेनी लुइंगी गैल्वेनी ने क्या किया, कब बनाया? 1790 ईस्वी में, यानी कि 1790 ए में क्या बनाया? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इन्वेंशन किया। का ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईसीसी का आविष्कार किया। कब किया? 1790 ईस्वी में, यानी कि 1790 में। एक बात, दूसरा जो है ना इसके साथ एक और नाम बहुत मशहूर का जुड़ा हुआ है, जिसके नाम पर आज तक जो है ना हम विद्युत विभव के अंतर को जो है ना हम आज तक जो है ना वोल्ट के नाम से जानते हैं, जिसके नाम पर जो है ना नामित हुआ है ये वोल्ट। उसका भी नाम ले ही लिया जाए। उनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा।
अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्होंने 1799 ईस्वी में, थोड़ा सा कम जो है ना सिस्टम के साथ, 1799 ईस्वी में इस सेल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये दो नाम जो है बहुत मशहूर हैं, जिसकी वजह से लुइगी गैल्वेनी के नाम पर जो है ना गैल्वेनिक सेल इसका नाम पड़ा। और 1799 ईस्वी में, इसके ठीक 9 साल बाद, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने क्या किया कि ईसीसी बनाया। अब दोनों के जो है ना ईसीसी में डिफरेंस था। आए हम लोग जो है ना इसको डायग्राम से भी जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं जो है ना आपके लिए बोर्ड पे थोड़ा सा जगह खाली करके जो है ना क्या करूं कि जो है ना इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा दोनों के जो है ना बनाए हुए सेल में डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था देखिएगा कि जो है ना एक का बनाया हुआ सेल जो था उसमें दोनों इनके जो है ना 2 चैम्बर थे। पहला जो है किसका नाम मैंने लिया है, लुइगी गैल्वेनी का। तो लुइगी गैल्वेनी ने क्या किया कि एक जो है सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया था, लेकिन वोल्टा ने इस सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया। बिना सॉल्ट ब्रिज के उसने जो है ना ये सेल बनाया। ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का मतलब जो है ना जोड़ने वाला के है, और ये जो है ना लिंक है, दोनों चैम्बर के बीच में ये लिंक जो है ना एस्टेब्लिश करता है। और ये जो है ना सॉल्ट का है भरा हुआ, जैसे NaNO3, यानी कि इसमें क्या भर दिया गया, NaNO3 भर दिया गया, या KNO3 भर दिया गया, या NaCl भर दिया गया, या Na2SO4 भर दिया गया। यानी कि किसी भी प्रकार का जो है सॉल्ट हम डाल के ये ब्रिज बना सकते हैं। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। अब जो है दोनों चैम्बर में ये जो है लटक रहा है इसका मुंह, तो इसलिए ये जो है ना खत्म ना, मतलब जो है ना गिर कर जो है ना एक दूसरे से मिल ना जाए, इसके लिए इसमें कॉटन वूल से जो है इसको क्या किया कि बंद कर दिया। अब इसके आगे इसमें 2 अलग अलग मेटल के, अब कौन सा, अब फिर से जो है ना वही चर्चा कि जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिफरेंस जिसके बीच में हो, यानी कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो एक इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव 2 अलग अलग डिफरेंस के भी जो है ना क्या करते हैं, पेयर ऑफ मेटल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, उन्होंने एक्चुअली जो है ना क्या किया कि एक जिंक का प्लेट जो है ना लटका दिया। किसका, जिंक प्लेट जो है ना लटका दी। इसमें क्या किया कि इससे कम यानी कि ज्यादा जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि कॉपर की जो है ना प्लेट लटका दी। क्या लटकाई, कॉपर की प्लेट लटका दी। आप दोनों को क्या किया कि अब इसमें दोनों ही जो है चैम्बर में अलग अलग क्या भरा, जो प्लेट डाला उसी का सॉल्यूशन डाला, जो भी प्लेट डाला, यानी कि जिंक वाले में क्या डाला, ZnSO4 डाला, उसका जो है ना एसिडिक सॉल्यूशन डाला। और इसमें जो है ना इसका क्यूप्रिक का यानी कि कॉपर का जो है ना सल्फेट डाला, यानी कि उसका एसिडिक सॉल्यूशन डाला। अब यहाँ पर जो है ना क्या हो गया, जैसे ही डाला गया तो सिद्धांत कहता है कि जब जो है किसी भी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है, उसी के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, तो ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉल्यूशन को दे देता है, और वो बन जाता है क्या, ZnSO4 से Zn+2 और SO4 माइनस। सिमिलरली यहाँ भी जो है ना Cu+2 और SO4 का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जो है ना अभी तक क्या हुआ है कि जब प्लेट को डुबाया गया उसी के सॉल्यूशन में, तो वो आयनाइड होकर क्या बन गया कि Zn+2 SO4 में कन्वर्ट हो गया, और ये CuSO4 में Cu जब डुबाया गया तो वो भी जो है ना आयनाइड हुआ, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन अब क्या करते हैं कि Zn को कॉपर से क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं।
कॉपर से इसको जोड़ दिया जाता है और इसमें क्या करते हैं कि जो है इसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो क्या होता है कि इसमें रीडिंग आने लगती है, जैसे ही हम जोड़ते हैं तो रीडिंग आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब जो है अब यहाँ पर Zn को देखें और कॉपर को देखें तो Zn और कॉपर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में ऊपर है कॉपर से, और कॉपर जो है नीचे है, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे जो है ना कॉपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर में Zn आता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ना 0 माना गया है। तो इस तरह से जो है ना क्या होगा कि जिंक को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या करेगा कि एनर्जी छोड़ देगा, ये एनर्जी देगा जब जो है अपने सॉल्यूशन में जो है डुबाया जाएगा तो। लेकिन कॉपर क्या करेगा कि अपनी एनर्जी ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके छोड़ने की वजह से यहाँ पर निगेटिव जो है पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि कॉपर जो है चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में नीचे है, इसलिए यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव जो है ना पोटेंशियल बन जाएगा, और यहाँ पर जो है नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा कि रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसलिए निगेटिव टर्मिनल की तरह से ये बिहेव करने लगेगा, और यह पॉजिटिव टर्मिनल की तरह से बिहेव करने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करके, दो तरह का फोर्स लगेगा। एक तो जिंक जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके कंडक्टर वायर से क्या करेगा कि भेजेगा कहाँ, कॉपर की तरफ, और कॉपर क्या करेगा कि अपने जो है ना इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका जो है ना काम करने लगेगा, जिसकी वजह से भी खींचेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, उस चैम्बर से उस प्लेट से यानी कि जिंक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग जाएगा, तो कॉपर प्लेट की तरफ जाने लग जाएगा। इस तरह से क्या होगा बच्चों कि जिंक ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन क्या किया, छोड़ दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन किया इसने, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कॉपर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, इसलिए इसकी पोटेंशियल घटेगी इलेक्ट्रॉन के रिसीव करने की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा कि वैलेंसी घटने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब ऐसे में आपने फिजिक्स के जो है लेक्चर में जो है ना सुन रखा है, हमारे एम्बिशन क्लास के जो है ना बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर इंजीनियर वारिस साहब के जो है लेक्चर में के, और वैसे भी जो है पहले भी आपने जाना होगा और दूसरे लोगों के माध्यम से भी सुना होगा, और आज मैं भी कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर वायर में चलता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलने लगती है। इस तरह से क्या हुआ बच्चों कि ये जो है ना आई का डायरेक्शन है, ये जो है ना क्या हुआ कि आई जो है ना कहाँ से चली, तो पोटेंशियल प्लस वाला जो है प्लस टर्मिनल, यहाँ ज्यादा पोटेंशियल तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, यहाँ जिंक का निगेटिव टर्मिनल की तरह से बिहेवियर यह साबित करता है कि इसकी पोटेंशियल कम है कॉपर के जो है टर्मिनल से, इसीलिए इसको जो है ना माइनस वीई टर्मिनल भी कहते हैं, इसको प्लस वीई टर्मिनल भी कहते हैं। तो प्लस वीई टर्मिनल की तरफ से करंट कहाँ जाने लगेगा, जिंक की तरफ आने लगेगा। अब ऐसे में एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन को जो है ना जिंक ने क्या किया कि जो है ना दे दिया किसको, कॉपर प्लेट की तरफ, एक तरफ तो जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन क्या किया इसने, यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो है ना इसको 4 को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका इस प्लेट का वेट, इसका मास कंटिन्यूअसली घटता गया, ये हल्का होता गया, और यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता रहा, जिसकी वजह से इसका मास हमेशा जो है
बढ़ता रहा, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा। ये काम तब तक होता रहा जब तक कि इसको किसी सिस्टम में जोड़कर चलाने के बाद दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो गया, यानी कि पोटेंशियल टर्मिनल का डिफरेंस जो है जब तक जीरो नहीं हो गया तब तक यही काम होता रहा, यानी कि इसका मास हमेशा घटता रहा और इसका मास हमेशा बढ़ता रहा। कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते एक टाइम में जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया और कोई करंट नहीं फ्लो करने लग गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो इसलिए करंट, कॉपर करंट नहीं दे रहा। अब यहाँ पर ये काम किसने किया, तो ये जो है ना गैल्वेनी ने किया, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक नाम जो है गैल्वेनिक सेल है। दूसरा सेल जो किसने कहा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने जो बनाया, तो उसका कैसा था, उसका देखेगा, उसका यूनिट इस तरह से था, उसमें भी दो चेंबर थे, दोनों चेंबर एक दूसरे से सेपरेटेड थे, लेकिन उसने क्या नहीं किया था, तो उसने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर ठीक उसी तरह से प्लेट जो है ना, सिमिलरली जो है ना प्लेट जिंक की और कॉपर की उसने जो है लगाई, लेकिन क्या नहीं लगाया, तो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। ये काम उसने कब किया, 1799 से 9 साल बाद, यानी कि गैल्वेनी के काम करने के बाद 9 साल के बाद जो है उसने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना जा रहा है और आई जो है ना इधर को आ रहा है। इस तरह से क्या किया कि जो है इसमें ZnSO4 डाल दिया और इसमें CuSO4 डाल दिया, जिसकी वजह से जो है ना आयन फ्लो हुआ किधर की तरफ, आयन किधर की तरफ हुआ, तो इधर की तरफ हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आया तो यहाँ पर एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इस सॉल्यूशन में। और ये जो है क्या है, किस टाइप का है, तो ये वोल्टाइक पाइल है, ये एक तरह का सेल है, वोल्टाइक पाइल है। तो इसी दोनों को जो है ना क्या कहा गया कि जो है ना फर्स्ट जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना कहा गया, यानी कि फर्स्ट सेल जो है ना किसका है, तो लुइगी गैल्वेनी का और जो है ना अलेक्जेंड्रो वोल्टा का। इसकी वजह से दोनों सिमिलर हैं, ये सिर्फ डिफरेंस क्या है कि लुइगी गैल्वेनी ने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो है वोल्टा ने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इतने का डिफरेंस है, बाकी सब चीज सिमिलर है। इसीलिए दोनों में से किसी भी तरह के सेल को आप क्या कहोगे, फर्स्ट जो है सेल कहोगे। हालांकि जो है ना वोल्टा ने इसको बैटरी कहा, जबकि बैटरी है नहीं, क्यों, इसलिए कि ये दोनों मिलके एक सिस्टम में काम कर रहा है, तो एक ही सिस्टम है, तो एक यूनिट जो होता है वो एक सेल कहलाता है। बैटरी एक्चुअली जिसमें जो है ना एक से ज्यादा यूनिट जो है ना जोड़े जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट का नाम जो है ना बैटरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट नहीं है, बल्कि एक ही यूनिट है जिसमें अलग अलग चेंबर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ये डायरेक्ट एक ही चेंबर में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम होता तो इसको हम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, लेकिन दो अलग अलग चेंबर में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसमें भी इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है ना ये केमिकली जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकली रिएक्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। मेरे बच्चों, अब कहोगे कि जो है ना हमारे डेली यूज में कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो रियली है। हम बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के न तो घड़ी चला सकते हैं, घड़ी को आप देखो कि उसमें ड्राई सेल लगी हुई है, या जो है ना AG3 जो है ना इसमें कलाई घड़ी में AG3 जो है ना लगाई हुई है, और उसके बाद जो है ना आपके घर में क्या है कि इन्वर्टर चलाया जाता है जो DC वोल्ट को AC में कन्वर्ट करके आपके घर के हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें पूरी करता है। तो वो सब सारे जितने भी हैं सब में कोई ना कोई केमिकल भरा हुआ है, उसमें लेड का जो है टर्मिनल लगा हुआ है।
और जिंक का टर्मिनल लगा हुआ है, उसमें लेड और जिंक का कपल लगा हुआ है। वो प्लेटें जो ठंडा प्लेट और गर्म प्लेट के नाम से जो है जानते हैं, तो एक्चुअली इसी तरह से जैसे कॉपर और जो है ना जिंक का कपल लगाया गया है, उसी तरह से जिंक और लेड का कपल उसमें लगा के और उसके अंदर जो है ना क्या किया गया है, केमिकल के रूप में उसका सॉल्यूशन कौन सा है, तो H2SO4 लगाया गया है। H2SO4 लगा के और तब वो भी जो है ना क्या किया गया है, एक सेल बनाया गया। सेल नहीं है बल्कि जो है ना कई सेल को जोड़ के तब जो है ना इन्वर्टर में लगने वाली बैटरी बनी है। इसी तरह से गाड़ियों में चलने वाली गाड़ियां जो चलाई जाती हैं, सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाई जाती है, तो बैटरी लगाई जाती है। उसमें कई सेल की यूनिट जो है ना जुड़ी हुई है, तो कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल, एटलीस्ट जो है 6 सेल को कंबाइन करके तब जो है 12 वोल्ट जो है वहां पर क्रिएट किया गया है। यहाँ पर हम जो है ना एक सेल की बात करते हैं, तो आपने डिफाइन जो किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जो या तो रेडॉक्स रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, या इलेक्ट्रिसिटी के जो है लगाने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रिसिटी को जो है जोड़ने के बाद जब इसमें केमिकल रिएक्शन होने लग जाए, तो ऐसा सिस्टम, ऐसी इकाई, ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। तो डेफिनेशन यहाँ पर जो है क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको जो है ना बता दूं कि आखिर जो है ना ये काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है। तो कोई भी जो है ना यूनिट जो होती है साइंटिफिक ढंग से जो है ना काम करती है, और जो भी साइंटिफिक ढंग से काम करती है वो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई खास प्रिंसिपल होता होगा, उसी के बेस पर, उसी प्रिंसिपल के बेस पर जो है ना वो वर्क करते हैं। तो चलिए जो है मैं आपको इसके प्रिंसिपल बता देता हूँ कि जब आप अब तक जो है ना सीख चुके हो कि जो है ना क्या होता है कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, उसकी पोटेंशियल जो है ना बढ़ती है, उसकी वैलेंसी बढ़ती है, लेकिन कॉपर की जो है वैलेंसी घटती है। पहले एट फर्स्ट होता क्या है कि Zn जो है सॉलिड Zn जो है, नहीं पहले हम इसको नहीं लिखते, पहले जो है ना इसका प्रिंसिपल हम आपको लिख के देते हैं। तो पहले प्रिंसिपल लिख लीजिए। चलिए तैयार होइए कि जो है ना प्रिंसिपल को लिखकर और समझने की कोशिश की जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रिंसिपल ये हैं कि जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करो कि सिद्धांत क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन के बाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से बना हुआ है, बताया थे कल ही क्या रासायनिक कैसे हुआ, पहले जमाने में लोग इस चीज को मानते थे। कम सभी पदार्थ को विद्युत धनात्मक मेटल है तो विद्युत धनात्मक ही होगा, लेकिन जो कम होगा, कम विद्युत धनात्मक उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज होते हैं, उपचयित होते हैं और अधिक विद्युत धनात्मक क्या होंगे, अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। विद्युत धनात्मक क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, जिससे निकाय के युक्ति के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है, होने
और ये बनाता प्रवाह होने लगता है, फलतः कॉपर सल्फेट को नीला विलयन होने लगता है। क्या करना है? अब ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ही। सिद्धांत यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा ही। इस तरह से और इसको भी हम लिख ही देते हैं। और इसके विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। बच्चों यहाँ पर जो है ना क्या जो है ना मैंने तो यानी क्लियर कर दिया कि जो है ना वर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है। क्या होता है? सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है बच्चों? तो रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए होता क्या है कि Zn और जो है ना ZnSO4 जो है ना वो टूटता है और ये Zn प्लस में, क्योंकि जो है ना ZnSO4 में आप देखो कि इसकी जो है ना वैलेंसी कितनी है, -2 है। तो जाहिर सी बात है कि जो है ना Zn जो है ना मेटल है, ये +2 होगा इसका। ये जब टूटेगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? सल्फर को दे देगा। क्यों? इसलिए कि सॉरी ऑक्सीजन को दे देगा। क्यों? इसलिए कि इसकी वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी ओनली 6 है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि Zn जो है ना आयनाइज्ड होता है, यानी कि Zn जो है वो क्या करता है कि Zn प्लस में कन्वर्ट होता है और 2E बनाता है। इसके सिवा जो है ना ये SO4 जो है ना आयनाइज्ड हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन में जो है ना क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ये चलते रहते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ जो है दूसरा चेंबर जो आपने एज्यूम किया था दूसरे चेंबर में दाहिनी तरफ, तो क्या हुआ उसका कॉपर भी जो है ना उसी तरह से सिमिलरली जब कॉपर की प्लेट जो है ना कॉपर के सल्फेट में जो है डुबोई गई तो ये क्या करता है कि जो है ना ये भी कन्वर्ट होता है किसमें, ये भी कन्वर्ट होता है Cu+2 और SO4 में +2E, ये भी जो है ना रिलीज कर सकता है जो सॉल्यूशन में रहेगा। और इसके सिवा जो है ना SO4-2 में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि 2 आयन बन रहे हैं, दोनों ही जो है ना ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे प्लेट को आपस में जोड़ देते हैं तब क्या होता है कि Zn क्या करता है कि Zn वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है वो रिसीव कर लिया। Zn किससे जो है इलेक्ट्रॉन जाता है किधर को, तो कॉपर प्लेट की तरफ। जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि किसी वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये देता क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसी तरह से Cu क्या करता है, Cu+ जो बना हुआ है तो Cu+ ये इलेक्ट्रॉन जो Zn ने दिया उसको रिसीव कर लेता है और रिसीव करके यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cu में। अब ये देखिए Zn जो है ये सॉलिड है, सॉलिड Zn की प्लेट है, ये जो है एक्वस हो गया, सॉल्यूशन में डाला और ये एक्वस Zn आयन में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने रिलीज किया। इसी तरह से जो CuSO4 में Cu+ जो बना है तो वो एक्वस है, ये एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद सॉलिड Cu में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कि पहले से ऑलरेडी जो है प्लेट Cu की मौजूद है, इसके आयनाइज होने के बाद यानी कि जब ये जो है ना इसका क्या हो रहा है, इसका चार्ज खत्म हो रहा है, यानी कि Cu+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Cu+ जो है रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके बना क्या रहा है, तो सॉलिड जो है ना Cu बना रहा है। अब आप ऐसे में देखो कि सॉलिड Cu के ऐड होने की वजह से कॉपर प्लेट का वेट क्या होगा, उसका मास क्या होगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि यहाँ पर जो है ना ऑल टाइम ZnSO4 में से Zn+ जो बना है वो Zn
सॉलिड, जब सॉलिड प्लेट जो है वो भी क्या करेगी, सॉलिड प्लेट भी जो है ना आयन देगी और ये हमेशा ही जो है ना अपनी वैलेंसी को इंक्रीज करता रहेगा। इस तरह से आप क्या देखते हो कि Zn की का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि जो है ना Cu प्लस का क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मास हमेशा जो है घटता रहेगा तब तक जब तक के जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल ना हो जाए।